लेट्स अज्यूम आप एक ट्रेडर हैं जिसको कैंडलस्टिक की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और प्रॉपर एसएल भी मेंटेन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका लॉस हो जाता है और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा लॉस हो जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इन पैटर्न्स के पीछे का लॉजिक क्या है, जिसकी वजह से आप गलत जगह ट्रेड ले लेते हो और आपका या तो डायरेक्ट लॉस हो जाता है या एसएल हिट करके मार्केट कंटिन्यू कर लेता है। तो आपका क्वेश्चन होगा इसे कैसे सुधारें? तो आंसर है बाय नोइंग द लॉजिक बिहाइंड पैटर्न्स, कि ये पैटर्न बनते क्यों हैं, क्यों इन्हीं पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स एग्जीक्यूट। अब जब भी हमें ये देखना होता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड इज़ कैंडलस्टिक, जिसका ओरिजिन जापान है। बट ये काम क्यों करता है? देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न में एबिलिटी होती है कि वो मार्केट की ओवरऑल साइकोलॉजी और बिहेवियर को चार्ट पे शोकेस कर सके। अब जैसे इस पॉइंट पर हमको दिख रहा है कि कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बने, आपको पता है तो आप बताओ, ठीक है। पहला कैंडलस्टिक्स पैटर्न ये बना है, दैट इज़ बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद एक और पैटर्न बना है, दैट इज़ द हैमर कैंडल। कैसे ये डाउन ट्रेंड के बाद कैंडलस्टिक्स बनी और इसके बाद मार्केट स्ट्रेट एकदम सीधा ऊपर चला गया। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर भी हमको एक मूव देखने को मिला और यहाँ पर एग्जैक्टली एक इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, दैट इज़ हैमर। बट यहाँ ये एंट्री देने के बाद इसने एसएल हिट कर दिया। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न काम तो करते हैं, लेकिन सब जगह नहीं। अब किसी भी कैंडल के 4 पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे, देन इट्स अ रेड कैंडल, दैट्स बियरिश। एंड इफ ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर, इट्स अ ग्रीन कैंडल, बुलिश। सिंपल है, ये तो सबको पता है, लेकिन कितनी बुलिश है या कितनी बियरिश है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे बताओगे? चलो करते हैं टेस्ट आपका लेवल। इन 4 कैंडल में से बताओ बुलिश और बियरिश कौन सी है? कमेंट करो, नहीं तो दिमाग में सोचो। अगर आपका जवाब फर्स्ट या 4 में से है तो आप एकदम गलत हो। सबसे बुलिश कैंडल है 3 और इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल हैक है, ऑलवेज फोकस ऑन क्लोजिंग। जितनी क्लोजिंग हाई के पास है उतनी बुलिश होगी और जितनी क्लोजिंग लो के पास है उतनी बियरिश। अब आप अगर हैमर को कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करोगे और बुलिश एनगल्फिंग को अप ट्रेंड में यूज करोगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न मेजरली 2 टाइप की कैटेगरी में फॉल करती है, दैट इज रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। देखो, इन रिवर्सल वी नो हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेते हैं, बट पैसा हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही बनता है आसानी से। तो ये एकदम अलग बातें हो गई। तो इसमें फिर ट्रेड कैसे करें? देखो, रिवर्सल को 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, पुल बैक में और ट्रेंड चेंज में, विद द हेल्प ऑफ दीज रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और इन सब कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे अलग से वीडियो भी ले आऊंगा अलोंग विद डेडिकेटेड स्ट्रेटजीज। और कंटिन्यूएशन के पैटर्न बाय सिंपली द नेम, हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना पड़ता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ ऊपर की अपॉर्चुनिटी देखते हैं और नीचे जा रहा है तो नीचे की, विद द हेल्प ऑफ दीज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब इन पैटर्न्स का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैंने कैटेगरी वाइज बता रखा है, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और थोड़े बहुत न्यूट्रल पैटर्न्स भी हैं। लेकिन आप कितनी भी मास्टरी कर लो या प्रैक्टिस कर लो, ये 4 पॉइंट्स जब तक आप अच्छे से मास्टर नहीं कर लेते, आप सीखने के बाद भी लॉस करोगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस बुक का स्क्रीनशॉट है जो कैंडलस्टिक्स की बाइबल है। इस बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो पहला पॉइंट है ओवर रिलायंस। इसको मैं सिंपली समझाऊं तो इसका मतलब है पैटर्न को नेकेड ट्रेड करना या सिर्फ पैटर्न पर ही सोलली डिपेंड करना। मतलब पैटर्न दिखा, हाई के ऊपर बाय, नीचे एसएल, हो गया, बन गए करोड़पति। ये एकदम गलत अप्रोच है। सेकंड इज चेजिंग सिग्नल। जब भी आप इंपल्सिवली ट्रेड करते हो, मार्केट में एंटर कर देते हो फोमो की वजह से या ग्रीडीनेस की वजह से, आपका एसएल तो छोटा हो जाता है बट पैटर्न मैच्योर नहीं होता, तो उसके ना चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब चार्ट की सिंपल साइकोलॉजी होती है, ये आपको वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, जिसकी वजह से आप रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर लेते हो और उस चीज को बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो इंट्राडे ट्रेडर अधिकतर करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी रहती है, दैट इज इग्नोर द मार्केट कॉन्टेक्स्ट, लाइक ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नियर बाय मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट कॉन्टेक्स्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, 90% लोग जानते हैं क्या होता है और उनको इन 4 मिस्टेक्स के बारे में भी पता रहता है, फिर भी लोग लॉस ही करते हैं। तो मेन पॉइंट इज सॉल्यूशन क्या है?
देखो सिर्फ एक चीज़ ही है जो आपको 5-10% ट्रेडर्स के अंदर ला सकती है, दैट इज़ हाउ यू इंटरप्रेट द कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मान लेते हैं आप में से कई लोग ऐसे ट्रेड करते होंगे, पैटर्न दिखा और डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, एसएल लगाया 1:2 का टारगेट और हो गया। जो कुछ एडवांस लोग हैं वो इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट के साथ पैटर्न दिखा और फिर ट्रेड ले लिया। बट क्या इतना इनफ होता है? एब्सोल्युटली नो। इसके साथ आपका लॉस होना पक्का है, क्योंकि इसके लिए आपको ये फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा अपने पैटर्न की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जिसका फर्स्ट पॉइंट है लुकिंग एट द बर्ड्स आई व्यू। मतलब जहाँ भी आपका पैटर्न दिख रहा है उस प्लेस को एकदम जूम आउट करके आप देख लो कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है। बट जूम ज़्यादा भी मत कर देना, पता लगा पिछले 4 महीने का डेटा देख रहे हो। सिंपली पिछले 5-6 दिन का डेटा इंपॉर्टेंट होता है और आसपास कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं है। स्टेप 2 इज़, जैसे कि मैंने बताया, आप पिछले 5-6 दिन का डेटा देखते हो क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे का डेटा। जैसे प्रीवियस डे का हाई, लो, ओपन, क्लोज कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। लाइक इसने जैसे ये इस दिन किया है, यहाँ पर मार्केट हाई के पास आया, इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और यहाँ मार्केट सपोर्ट के पास आया तो इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। बट बर्ड्स आई व्यू लेने के बाद और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद अब बारी आती है स्टेप 3 की, दैट इज स्टोरी बिल्डिंग। वो मैं आपको अभी बताऊंगा लाइव एक एग्जांपल के साथ। बट उससे पहले स्टेप 0 को समझ लेते हैं। आपने पैटर्न को देख लिया 1-2 बार, अच्छे से समझ लिया, लेकिन लाइव मार्केट में पैटर्न देखकर, बर्ड्स आई व्यू लेकर, देन ट्रेंड, उसके बाद स्टोरी बिल्डिंग, इतने टाइम में ट्रेड 100% निकल जाता है। फिर गलत एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस की चेन शुरू। अपनी आई को ट्रेन करना ज़रूरी है। आप कितनी जल्दी पैटर्न को आइडेंटिफाई करके स्टोरी बना के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको बाकियों से फास्ट होना पड़ेगा। इसलिए बैक टेस्टिंग ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी है। वैसे बैक टेस्टिंग पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जैसे लोग बैक टेस्ट करते हैं वो टेस्ट की जगह मन में करोड़पति बनने का सोचते हैं, ना कि सेटअप को पॉलिश करने का। खैर, अब आप एक एग्जाम्पल देख लो एग्जैक्टली ट्रेड लेना कैसे है लाइव मार्केट में, सारे पॉइंट्स एक साथ इम्प्लीमेंट करके। देखो, मैंने आपको ये वाला पॉइंट का एग्जांपल दिखाया था कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है। बट इसी पॉइंट को मैंने आपको क्यों दिखाया, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब आप बर्ड्स आई व्यू लोगे, मतलब 15 मिनट या डेली पे जाके, तब आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर तो एक सपोर्ट है, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये एरो वाला डे है, इस दिन ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, ठीक है। तो हमें पता पड़ेगा कि इस पॉइंट पर यहाँ पर एक सपोर्ट है मार्केट में। सेकेंड पॉइंट इज, ये प्रीवियस डे का मूवमेंट है, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। तो प्रीवियस डे के 50% के मार्क को मार्केट पार कर चुका है, मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज, जब मैं फिबोनाची लगाकर यहाँ पर चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है नियर अबाउट 50% के आसपास है। तो यहाँ पर मेरी स्टोरी प्रॉपर बन चुकी है कि मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं कि मार्केट एक तो मेजर सपोर्ट जोन पे है, ठीक है, ये इसका ट्रेंड अप है। ये मुझे कैसे कंफर्म हुआ है, प्रीवियस डे के 50% के मूव को अप कर चुका है, प्लस मुझे यहाँ फिबोनाची का भी सपोर्ट मिल गया। तो अब मेरा कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हाई है कि ये ट्रेड काम करेगा, क्योंकि मुझे पैटर्न दिख गया और मुझे बाकी सारी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। और उस बुक का लिंक नीचे डाल रखा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी जो बिगिनर हैं उनको छोड़ के, अगर आपको ये जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दिन का 500,000, 5,000 या उससे भी ज़्यादा बनाना है तो कैसे, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। टिल देन लर्न।